बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंडियन फॉरेन रिलेशंस के कुछ हसास एरियाज, सेंसिटिव एरियाज ऐसे थे जिनके ऊपर राजनीति नहीं खेली जा सकती थी। और पिछली जो गवर्नमेंट थी, मोदी साहब के आने से पहले जो पिछली गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उनको इन चीज़ों का एहसास था। तो इसीलिए उन्होंने उन सेंसिटिव एरियाज़ के ऊपर, उन सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर कभी भी राजनीति नहीं की। उन्होंने प्रोफेशनली उन चीज़ों को हैंडल किया। और ऐसे ही इश्यूज़ में से एक इंडिया के जो चाइना के साथ रिलेशंस हैं वो भी शामिल हैं। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर राजनीति नहीं खेली थी, लेकिन मोदी साहब ने खेली। उन्होंने जो लद्दाख को अनेक्स करने की कोशिश की इंडिया के अंदर, वो बेसिकली राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा था, क्योंकि प्रैक्टिकली इंडिया को उसका कोई फ़ायदा नहीं था। लद्दाख पहले भी इंडिया के कंट्रोल में ही था, ऑक्यूपाइड इलाका था चाइना का, अब भी इंडिया के कंट्रोल में। 1 इंच ज़मीन इंडिया को एक्स्ट्रा नहीं मिलनी थी, लेकिन एनेक्स जो किया ना उन्होंने फॉर्मली, इससे असल में उन्होंने चाइना को चिढ़ा ज़रूर दिया और इंटेंशन अपनी जाहिर की कि वी हैव द विल एंड वी हैव द इंटेंशन टू टेक बैक इंटायर लद्दाख, जिसके अंदर फिर अक्साई चिन भी आ जाता है। अब इस वाक़ये के बाद से लेकर जो ताल्लुकात दोनों मुल्कों के ख़राब हुए हैं तो वो अभी तक नहीं संभल रहे। लेटेस्ट जो फिगर रिपोर्ट हो रही है, LAC के अंदर लगभग 1 लाख इंडियन आर्मी मौजूद है LAC के ऊपर। ये जो ख़याली बॉर्डर है इंडिया और चाइना के दरमियान, 1 लाख तक की फ़ौजें वहाँ तक आ चुकी हैं, नंबर जो नया रिपोर्ट हो रहा है। और इसके चलते इंडिया मज़ीद टैंक्स वहाँ पर जो स्पेशली डिज़ाइन की गई हैं इन एरियाज़ के लिए, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, तो 1 लाख मज़ीद टैंक्स इंडिया वहाँ पर परचेज कर रहा है इन इलाकों के लिए। लेकिन अब नया इशू ये सामने आ रहा है कि मज़ीद टाइज़ को तल्ख करने के लिए, इसके ऊपर मज़ीद राजनीति खेलने के लिए मोदी सरकार ने एक नया काम ये किया है कि साउथ चाइना सी के अंदर और ये जो चाइना का बैकयार्ड है वहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों के साथ पिंगे बढ़ाना उन्होंने शुरू कर दी हैं और चाइना को वहाँ पर चैलेंज करने लगे हैं। फिलिपाइन के अंदर पिछले दिनों इंडियन फॉरेन मिनिस्टर गया और फिलिपाइन के अंदर उन्होंने जो एक डिस्प्यूटेड इलाका है फिलिपाइन और चाइना के दरमियान, वहाँ पर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने फिलिपाइन की हिमायत का ऐलान किया। अब कहाँ फिलिपाइन कहाँ इंडिया, दोनों इलाके अलग अलग हैं। दूर दूर तक इंडिया का इस रीजन के अंदर कोई फुटप्रिंट आपको हिस्टोरिकली मिलता नहीं है इन इलाकों के अंदर। लेकिन इन डिस्प्यूटेड इलाकों पे खड़े होकर और चाइना को यहाँ भी चैलेंज करना, इसका साफ मतलब ये है कि दे वांट मोर प्रोवोकेशन। वो मसला हल नहीं करना चाह रहे, बल्कि मज़ीद इसके ऊपर राजनीति खेलना चाह रहे हैं। अब इसके चलते हुआ यह है कि चाइना ने अपने फॉरेन रिलेशंस के हवाले से एक नया कानून मंजूर किया है, जो कि इंडिया के हवाले से बड़ा सिग्निफिकेंट है। द प्रिंट इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इसको मैं कोट कर देता हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी सेंसिटिव इशू, तो इसीलिए रेफरेंस लगाना बड़ा ज़रूरी है। द प्रिंट कह रहा है कि चाइना द न्यू फॉरेन अफेयर्स लॉ सेज इट विल टारगेट इंडिया इफ रिलेशंस गो वर्स। कितनी ख़तरनाक बात है कि रेड लाइन क्रॉस करेंगे अगर आप, तो हम आपको टारगेट करेंगे ना। टारगेट का जो वर्ड है ना, इसका मतलब ये नहीं, ज़रूरी नहीं कि कोई जंग हो जाए डायरेक्टली। टारगेट कई और तरीक़ों से भी हो सकता है। इकोनॉमिकली भी टारगेट किया जा सकता है, डिप्लोमेटिकली भी टारगेट किया जा सकता है, और फिजिकली भी टारगेट किया जा सकता है। ये भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो वो जो नया इन्होंने फॉरेन अफेयर्स के हवाले से कानून बनाया है, उसके अंदर ये क्लियर कर दिया उन्होंने कि टारगेट भी कर सकते हैं हम इस तरह के मुल्कों को। आगे वो कहते हैं कि बीजिंग इज हिंटिंग टुवर्ड्स डेवलपिंग इट्स ओन लॉन्ग आर्म जुरिसडिक्शन अलोंग द लाइंस ऑफ US अक्यूमेन टू टारगेट एंटिटीज बियॉन्ड इट्स फिजिकल टेरिटरी। और वो कहते हैं न्यू फॉरेन अफेयर्स लॉ इज सेट टू एनहांस कोऑर्डिनेशन बिटवीन बीजिंग्स एग्जिस्टिंग फॉरेन रिलेशंस लेजिस्लेशंस and departments working on foreign affairs to safeguard China's national sovereignty, according to explainer by state media. इसमें आप देखें इंडिया ने ऑलरेडी ट्रेड वार शुरू कर रखी है चाइना के साथ। ट्रेड वॉर इंडिया ने शुरू कर रखी है, और जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है इंडिया की, उसमें उन्होंने सबसे पहले हिट किया है चाइना को। हिट इस तरह से किया है कि उन्होंने एक बेवकूफ़ाना किस्म का लॉ पास किया है, जिसमें फेयर कंपटीशन का उन्होंने आंसर ही ख़त्म कर दिया, एलिमेंट ही ख़त्म कर दिया है। उन्होंने चाइनीज़ फर्म्स को कहा हुआ है कि आप हमारे इंडियंस को इक्विटी पार्टनर्स बनाएं अपनी कंपनीज़ के अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर भी उनको आप पार्टनर बनाएं, ये भी उन्होंने कहा हुआ है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से भी कुछ इश्यूज़ वहाँ पर छेड़े गए हैं।
अब ये बेवकूफ़ाना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप टारगेट तो चाइना को कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी तो देख रहे हैं, वो भी तो गैर मुल्की हैं। उनके कॉन्फिडेंस का क्या हाल होगा फिर इंडियन सिस्टम के ऊपर। यानी कल को अगर उनके मुल्कों के साथ इंडिया की टाइज ख़राब हो जाएं तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही होगा? ये एक सवाल तो उनके लिए भी बनता है ना कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। तो अगर उन मुल्कों के साथ भी इंडिया की टाइज ख़राब हो जाते हैं तो क्या इंडिया उन मुल्कों के इन्वेस्टर्स के साथ भी ऐसा करेगा? तो ये इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है ना, गैर मुल्की इन्वेस्टर्स का, वो श्रिंक होगा इस वाक़े के बाद। लेकिन उन्होंने किया है नेवरदलेस इंडिया ने। और ये जो लॉ है ना, इसके अंदर इकोनॉमी भी आ जाती है जो चाइना ने पास किया है कि अगर हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी डैमेज किया जाएगा इलीगली तो उस पर भी हम डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वो रिस्पॉन्स किसी भी सूरत में हो सकता है, एज आई सेड अर्लियर, इकोनॉमिकली भी हो सकता है, मिलिटरली भी हो सकता है, डिप्लोमेटिकली भी हो सकता है। नाउ ये जो नया फ्रंट मोदी सरकार ने खोला हुआ है कि वो मनीला के अंदर जाकर और चाइना को प्रोवोक कर रहे हैं, तो कभी हिंट दे रहे हैं कि वो ताइवान के हवाले से भी कुछ पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, इस तरह के भी हिंट्स इनके डिप्लोमेट्स देते रहे हैं। आपको क्या लगता है इससे चाइना चुप करके बैठा रहेगा? इन्होंने ये जो नया कानून बनाया हुआ है इसमें तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे फॉरेन रिलेशंस के हवाले से चैलेंजेस पोज किए जाएंगे तो हम हिट करेंगे। ये उन्होंने बाकायदा उसके अंदर जो है ना एग्रेसिव थोड़ी सी टोन उसके अंदर आपको नजर आएगी, लेकिन वो एग्रेसिव चाइना के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के हवाले से। तो द प्रिंट इस हवाले से लिख रहा है ये जो मनीला के अंदर जाकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना को प्रोवोक किया है, उस पर वो कहते हैं कि न्यू दिल्ली सपोर्ट फॉर मनीला's टेरिटोरियल डिस्प्यूट अगेंस्ट बीजिंग विल नाउ सेट अ प्रेसिडेंट फॉर डिस्कसिंग इंडियाज रोल इन ईस्ट एशिया स्पेशली इन ताइवान कंटिजेंसी। New Delhi has maintained relative silence on Taiwan, but Washington will likely clarify its expectations. अब देखें ये जो नया पैटर्न आपको मोदी साहब की डिप्लोमेसी में नज़र आ रहा है कि वो एग्रेसिव खेल रहे हैं थोड़ा सा चाइना के अगेंस्ट। वो आपको फिलिपाइन में भी नज़र आ रहे हैं, वो आपको ताइवान के अंदर भी बड़ा रोल अमेरिका से लेने में इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। इन सारी चीज़ों का फॉल आउट जो है ना, फॉल आउट वो मेरे हिसाब से होना है लद्दाख के अंदर। चाइना फिलिपाइन के पानियों में भी इंडिया को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, चाइना ताइवान में भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, चाइना रिस्पॉन्ड करेगा लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और कुछ इसी तरह के ख्यालात का इजहार एक दो रोज पहले एक आर्टिकल लगा है उसके अंदर किया गया है। यूरेशियन टाइम्स कहता है कि इंडिया ज्वाइंट पेट्रोल्स विद यूएस इन साउथ चाइना सी कुड ट्रिगर PLA मेनेस इन लद्दाख, हर्ट रशिया टाइस ओपिनियन। तो ये इसके अंदर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। साउथ चाइना सी के अंदर सिर्फ चाइना नहीं है, रशिया भी है वहाँ पर, और बहुत बड़ा प्लेयर है रशिया, स्पेशली जापान के हवाले से जो रशिया का रोल बनता है। तो इंडिया अगर वहाँ पर आंखें बंद करके घुल जाएगा इसी तरह से जिस तरह से उन्होंने लद्दाख पर से आर्टिकल 370 ख़त्म किया, तो यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। रशिया के साथ उनके टाइज डाउन हो जाएंगे और चाइना ने हिट करना है बॉर्डर्स के ऊपर, पानियों में हिट नहीं करेंगे, वो यहाँ पर करेंगे, लद्दाख के अंदर करेंगे या अरुणाचल प्रदेश के अंदर करेंगे।